आ गई महारानी। 1 घंटा हो गया है तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कब से मुझे चाय की ज़रूरत महसूस हो रही है कि कब तुम आओगी और मुझे 1 कप चाय बनाकर पिलाओगी। पर अपनी तो किस्मत ही ख़राब है। सोचा था बहू आएगी, सेवा करेगी, लेकिन इसे तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है। मम्मी जी, मैं घूमने नहीं गई थी, आपको पता है। मैं ऑफ़िस गई थी और ड्यूटी से आते वक्त मुझे सामान की लिस्ट दी गई थी जो मैं आपके लिए लाने वाली थी, और वह सारा सामान लेकर आई हूँ। माला एक हाथ में अपना ऑफिस बैग, दूसरे हाथ में सास का सामान, और सब्जी भी थी। बस तेरा तो काम ही यही है, एक देर से आना और बहाना तैयार रखना। ऑफिस से थोड़ा जल्दी नहीं निकल सकती थी क्या? मम्मी जी, मैं वहाँ पर नौकरी करती हूँ, मालिक नहीं हूँ उस ऑफ़िस की जो अपनी मर्ज़ी से जाऊँगी और अपनी मर्ज़ी से आ जाऊँगी। अच्छा अब ठीक है, ज़्यादा ज़ुबान चलाना बंद कर, जा और जाकर चाय बना। माला सारा सामान जाकर किचन में रखती है और बोली, मैं अभी फ़्रेश होकर आती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। फिर मिल गई मुझे चाय। आधा घंटा तो तुझे फ़्रेश होने में लग जाएगा, तब तक मेरे सिर में दर्द होता रहेगा क्या? ठीक है, मैं पहले आपके लिए चाय बना देती हूँ, फ्रेश बाद में हो लेती हूँ। माला वैसे ही सारा सामान रखकर किचन में चाय बनाने जाने वाली थी तो उसका पति राघव गुनगुनाता हुआ घर में दाखिल होता है और बोलता है, आ गई तुम। माँ के लिए चाय बनाने जा रही हो तो मेरे लिए भी बना लेना, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ मेरा बेटा, मेरे पास बैठ। मेरा बेटा आज बहुत थक गया है। कोई बात नहीं, मैंने बहू से कह दिया है, वह चाय बनाकर ले आती है, तू आराम कर। माला, मेरे शूज़ उतार दो और मेरी चप्पल दे दो। चप्पल बेडरूम में रखी है, वहीं जाकर शूज़ उतार दीजिए और चप्पल पहन लीजिए। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को जवाब देने की? एक काम उसने कहा है, तुमसे तो वह भी नहीं होता। चप्पल ही उठा कर देनी है ना, तो शूज़ उतारने में कितना वक्त लगता है? ठीक है, चाय लेकर आती हूँ। माला चाय लेकर आती है तो राघव कहता है कि अकेले चाय लेकर आई हो, साथ में कुछ पकोड़े बना लेती तो मज़ा आ जाता। देखो, मैं भी अभी अभी ऑफिस से आई हूँ और पकोड़े बनाने बैठूँगी तो वक्त लग जाएगा। तो फिर डिनर कब बनेगा? बहू, तुझे शर्म नहीं आती? अगर मेरे बेटे ने तुमसे पकोड़े बनाने के लिए बोल दिया तो आखिर वक्त ही कितना लगता है? तुझे तो मेरे बेटे की कोई बात माननी ही नहीं है। मम्मी जी, बात का बतंगड़ मत बनाया कीजिए, अभी खाना बनाना भी बाकी है। 7:30 बज गए हैं, फिर आप लोगों को 9 बजे से पहले खाना भी चाहिए। क्या सोचा था और क्या पाया? कैसी निकम्मी बहू मिली है जो किसी काम की नहीं है। मेरा बेटा एक काम बोल दे तो 10 बातें सुनाती है, और यहाँ चाय का इंतज़ार करते करते 1 घंटा बीत जाता है। यह तो किस्मत अच्छी है इस लड़की की जो हमारे घर की बहू बन गई, वरना बाप की तरह किसी ऑटो वाले के साथ शादी हो गई होती तो पता चलता। हाँ माँ, मुझे तो बड़ी शर्म आती है जब वे अपने ऑटो में हमारे घर आते हैं, और मुझे तो अपने दोस्तों को बताते हुए भी शर्म आती है। और तो और इसकी माँ लोगों के कपड़े सिलाई करती है, ये भी भला कोई काम है? हाँ बेटा, सच कह रहे हो। मुझे तो किसी को बताते हुए भी शर्म आती है कि वह मेरी समधन है। इसका भाई देखो, खुद की पढ़ाई पूरी नहीं हुई और ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने का काम करने लगा है। अब कोई पूछे तो किसी को क्या बताएं कि कैसे ख़ानदान से हमारा पाला पड़ा है। माला किचन में खड़ी चुपचाप सब कुछ सुनती जा रही थी कि कितना बोल लेंगे, अब झगड़ा करने का मूड नहीं है। भूख लगी है और खाना भी खुद ही बनाना पड़ेगा। लेकिन किचन में खड़े खड़े भीतर से उसका खून खोल रहा था। वह जल्दी जल्दी में दाल और चावल बना रही थी। खाना बनाकर वह अपने रूम में कपड़े बदलने चली गई और एक बार फिर से राघव ने आवाज़ दी, अभी तक तुम मेरी चप्पल भी लेकर नहीं आई, कितना समय लगा रही हो तुम? माला कपड़े बदलकर बाहर आई तो सुना माँ बेटा दोनों बड़बड़ा रहे थे, एक काम भी ढंग से नहीं करती, पता नहीं सारा दिन करती क्या है। और एक मैं हूँ कि नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा हूँ, पूरा दिन थक हार कर घर लौटता हूँ, चाय भी एहसान करके देती है। फिर माँ बोली, और नहीं तो क्या, अच्छा पति मिल गया है, अच्छी सास मिल गई है तो नखरे आ गए हैं। पता चलता कि अगर बाप जैसा कोई मिल जाता। माँ, बहुत थकावट हो चुकी है मुझे,
मैं तो बोर हो रहा हूँ ऐसी ज़िंदगी से। माँ, मेरे यार दोस्त कुछ दिनों के लिए गोवा जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कुछ दिन मैं भी उनके साथ रिलैक्स होकर आ जाऊँ। लेकिन बेटा, गोवा जाने के लिए तो पैसे लगेंगे, तो पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेगा? अरे माँ, चिंता क्यों करती हो? माला है ना, वह किस दिन काम आएगी। तभी माला सामने आकर मुस्कुराने लगती है और बोलती है, क्यों नहीं, माला है ना एटीएम मशीन, जब भी मुंह खोलोगे पैसों से भर देगी। तुम दोनों माँ बेटा क्या क्या बोले जा रहे थे, मैं सब सुन रही थी। तो क्या हम किसी से डरते हैं? आप क्यों डरेंगे मम्मी जी? आपको किस बात का डर है? डर तो मुझे है ना। मुझे आप उठाकर मायके में ना भेज दो, क्योंकि वहाँ पर मेरा बाप ऑटो चलाकर घर चला रहा है। मेरी माँ तो लोगों के कपड़े सिलाई कर रही है। मेरा भाई पढ़ाई पूरी करते करते लोगों को ट्यूशन भी पढ़ा रहा है, अपना खर्चा निकाल रहा है, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा तुम लोगों की तरह। बकवास मत करो माला, मैं बोल नहीं रहा तो तुम सर पर चढ़ती जा रही हो। सिर पर कौन चढ़ रहा है यह तुम दोनों माँ बेटा अच्छी तरह से जानते हो, और मुझे बोलते हो मेरा बाप ऑटो चलाता है, मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलाई करती है और मेरा भाई ट्यूशन पढ़ाता है। अरे तुम लोगों की तरह वह निकम्मे नहीं है। जिस पिता के ऑटो की बात करते हो ना, उसी पिता के ऑटो की कमाई से मैंने इतनी ऊंची पढ़ाई की है कि मैं आज तुम लोगों को कमा कर खिला रही हूँ। जब शादी हुई थी तो आपने कहा था कि आपका बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। यह तो बाद में पता चला कि वह अभी तक नौकरी की तलाश में ही भटक रहा है, और जहाँ नौकरी करता था वहाँ छुट्टियाँ करने के कारण लात मार कर कंपनी वालों ने नौकरी से निकाल दिया था। और आप सासू माँ मेरी माँ को बोलते हैं कि वह सिलाई का काम करती हैं। आपको शर्म आती है उन्हें समधन कहते हुए? अरे शर्म तो मुझे आती है आपको अपनी सास कहते हुए कि साड़ी की फॉल भी नहीं लगा सकते हैं आप। ब्लाउज़ की सिलाई खुल जाए तो वह भी मुझे थमा देती हो कि जाकर किसी दर्जी से सिलाई लगवा कर ले आओ। एक ब्लाउज़ की खुली हुई सिलाई तक नहीं लगा सकते हैं आप। सुबह उठते हैं, अखबार पकड़कर बैठ जाते हैं, और वह अखबार किसकी कमाई से आता है? एक एक घंटा आप चाय के लिए मेरा इंतज़ार करते हो। इतना नहीं कि रसोई का पता मालूम है तो एक कप चाय बनाकर पी लो। थकी हारी काम से आती हूँ तो एक कप चाय की उम्मीद भी नहीं कर सकती मैं आपसे। सुबह घर का सारा काम करके जाऊँ, दोपहर का भी खाना बना कर जाऊँ, रात को आऊँ और फिर से लग जाऊँ। अभी तो आपके हाथ पैर सलामत हैं, खाना बना सकते हो, खुद भी खा सकते हो और अपने बेटे को और मुझे भी खिला सकते हो। तुम्हें लगता है कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो कुर्सी पर आराम करके आ जाती हूँ, और आपका बेटा नौकरी ढूंढने की आड़ में 100-150 का पेट्रोल रोज़ फूंक कर घर आ जाता है। पता चल जाता है शाम को कि मैं घर लौट आई हूँ तो चाबी घुमाते हुए घर पहुँच जाता है कि बस अब बनी बनाई चाय मिलेगी, बना बनाया खाना मिलेगा, और टाइम भी फिक्स कर रखा है। 9 बजे से पहले इन लोगों को खाना चाहिए, वरना खाना हजम नहीं होता। और इन महाशय को गोवा जाने के लिए पैसे चाहिए। बेचारे बोर हो रहे हैं। अरे बोर तो होंगे ही, सुबह तैयार होकर निकलते हो तो सारा दिन घूम घाम कर पेट्रोल फूंक कर घर आ जाते हो, और अब गोवा जाने की तैयारी कर रहे हो। कोई पैसा नहीं मिलेगा। गोवा जाने के लिए खुद कमाओ और जहाँ चाहो वहाँ जाओ। मुझे कमा कर खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। मैं शादी करके कोई गुनाह किया है या सज़ा काट रही हूँ? अरे घर के काम तो हर बहू करती है, लेकिन घर के काम के अलावा कमा कर बहू नहीं खिलाती। और हाँ, मैं खाना खाकर सोने जा रही हूँ। अपने दोनों के लिए खाना परोस लेना, और सुबह मैं मायके जा रही हूँ, वहीं से ड्यूटी जाऊँगी और कोई पैसा नहीं भेजूँगी। जब आपके बेटे को नौकरी मिल जाए तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं घर चली आऊँगी। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा कि घर का काम भी करो और बाहर का भी करो, और तुम दोनों को बिठाकर खिलाओ। मेरा क्या है, मैं खुद कमा कर खा भी सकती हूँ। अब तुम लोगों को नहीं खिलाऊंगी। मेरे ख़ानदान पर उंगली उठाते हो ना, कि लोगों को क्या बताओगे कि कैसे ख़ानदान से पाला पड़ा है। अरे मुझे शर्म आती है लोगों को बताते हुए कि मैंने किस ख़ानदान में शादी कर ली।
जिनके पल्ले भी कुछ नहीं था और पति भी काम नहीं करता है, वह भी मुझ पर ही निर्भर है। 1 महीना, सिर्फ 1 महीने का समय देती हूँ। सासू माँ, आप अपने घर के काम करने की आदत डाल लो, क्योंकि अब से मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। और अपने बेटे से भी कह दो, अगर 1 महीने के अंदर कोई नौकरी ढूंढ लेते हो तो ठीक है, वरना मैं तलाक के पेपर भेज दूंगी, फिर ढूंढ लेना कोई रईस खानदान। इतना सब बोलकर माला अपने लिए खाना परोसकर अपने कमरे में चली गई और दोनों माँ बेटा एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। अब दोनों के पास बोलने के लिए कुछ था भी नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।